इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रमुख संपादक व पुरातत्वविद श्री विजय कुमार ने बताया कि गंगा घाटी सदैव से भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रही। उन्होंने कहा, अध्ययन स्पष्ट हुआ है ये स्वयं में एक उन्नत सभ्यता थी। वैज्ञानिक तथ्यों से ये बात निराधार पाई गई। ये यथा पश्चिमी भारत या कहीं अन्यत्र से आई थी। यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर अयोध्या उत्तर प्रदेश से जालंधर पंजाब जिले तक फैली थी। उत्तर से दक्षिण ये हिमालय से यमुना नदी व जयपुर राजस्थान तक विशाल भूभाग फैली हुई है। इसके उन्नत होने के तमाम प्रमाण मिले हैं। नमेत्राम अयस्क से तांबा निकालने और ढलाई की उन्नत तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जखीरा हाल ही में निगोही क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। हाँ, यहाँ से प्राचीन तिथियां प्राप्त हुई हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की संख्या लगभग 250 है। इनका वजन लगभग किलोग्राम है। इस युग में पूरा गाँव सशस्त्र होता था। ये घातक हथियार बस्ती के बीच में रखे जाते थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए बुलाई गई थी कि हम लोग अभी हम लोगों ने निगोही शाहजहांपुर में जगह है, वहाँ से एक बहुत बड़ी कॉपर होर्ड मिली जिसकी संख्या करीब 250 के आसपास है। तो उसमें बहुत सारे जो कॉपर होर्ड के हथियार थे वो कैलक्रीट फॉर्मेशन हो गया था। तो उसके हम लोगों ने जब डेट की, उस कैलक्रीट की जब डेटिंग की, उसको पहले बीरबल साइनी से उसको प्रोसेस किया, फिर हंगरी भेजी गई। तो उसकी डेट 2400 ईसा पूर्व तक आ गई। आज से 4400 साल पहले उसकी डेट आई, जो काफ़ी प्राचीन है और हड़प्पा की जो डेट्स हैं उसके समकालीन है। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो यहाँ जो कॉपर होर्ड हम लोगों को मिली थी वो ओकर कलर पॉटरी कल्चर से रिलेटेड है। और ओकर कलर पॉटरी कल्चर की अभी जो कुछ साल पहले यहाँ सिनौली में रथ मिले थे, तो उसमें रथ जो चैरियट बरियल मिले थे उसमें भी यही पॉटरी मिली थी, यही वेपन्स मिले थे, लेकिन उसकी डेट 2000 BC आई थी। इस बार हम लोगों को उन्हीं हथियारों की डेट 2400 BC आ गई, उससे 400 साल और पहले। तो अब ये निश्चित हो गया कि यहाँ से लेके इस पूरे क्षेत्र में OCP जो पाई जाती है, जो मैंने जिसमें सर्वे किया है उसको पब्लिश भी किया है, तो अयोध्या से लेके जालंधर के आगे जो ब्यास और सतलज का दुआबा है वहाँ तक पूरब से पश्चिम में पाई जाती है। हिमालय से लेके यमुना नदी तक पाई जाती है और हिमालय से लेके पश्चिम में जयपुर तक पाए जाते हैं। जयपुर तक उसकी एक साइट है। जयपुर के पास एक गणेश्वर जोधपुरा एक जगह है, वहाँ तक OCP पाई जाती है। इसका बहुत बड़े भूभाग में इसका प्रचलन था और आबादी इसकी बहुत ज़्यादा थी। आप ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा की आबादी तो बहुत कम थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा थी। आजकल भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अकेले की आबादी करीब 26 करोड़ है और पाकिस्तान की उसकी आधी, लगभग उसके आधी है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई संस्कृति थी। और इसकी पहली साइंटिफिक जो डेट है, इसको एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की कार्बन डेट कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इससे बेहतर कोई डेट नहीं होती है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पर्पस था कि इसको घोषित किया जाए और इसमें और जो बहुत सारे जिसको हम लोगों ने बाद में इसमें फर्दर रिसर्चेस की हैं, तो इसका लबोलबाब ये है कि ये जो डेट आई है ये कॉपर होर्ड की है। और कॉपर होर्ड ओकर कलर पॉटरी कल्चर के जो लोग थे वो इन हथियारों को बनाया करते थे। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार इतनी बड़ी संख्या में दुनिया में कहीं नहीं पाए गए। उनकी जो कॉपर स्मेल्टिंग की, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी थी बड़ी डेवलप्ड थी। और जो कॉपर और जो पाई जाती थी भारत में, उत्तराखंड में पाई जाती थी। उत्तराखंड के बाद ये हरियाणा में और दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में पूरे अरावली में पाई जाती थी, गुजरात में पाई जाती थी और मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। इसको वहीं से ये कॉपर इंपोर्ट करते थे गंगा घाटी के लोग, और उससे ये हथियार बनाया करते थे। और उसके मैं कुछ चित्र उपलब्ध कराऊंगा जो जिस प्रकार के हथियार बनाते थे। और इस पूरी डिस्कवरी का महत्व यही है कि इससे गंगा घाटी की सभ्यता, जो भारतीय संस्कृति का जो क्रेडल था, जो जिसको कहते हैं जहाँ से भारतीय संस्कृति पैदा हुई, जितने भी महापुरुष आप जिनके नाम सुनते हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो इसी गंगा घाटी में पैदा हुए और इससे पहले के जो महापुरुष हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये यहाँ पे एक बहुत लंबे समय तक
सांस्कृतिक कंटिन्यूटी रही और यहीं पे भारतीय संस्कृति का फॉर्मेशन हुआ। ऑफ कोर्स दक्षिण में भी बहुत से महापुरुष पैदा हुए, वहाँ की संस्कृति का भी जिक्र आता है हमारे प्राचीन जो साहित्य में। वो तो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ अभी तक हम लोगों को ये हम लोग नहीं सिद्ध कर पाए, या ऐसे पहले डेट्स थी यहाँ पुरानी, लेकिन उसको कोई बहुत रिलाई नहीं करता था। ये कहते थे कि ये पता ठीक डेट नहीं है, लेकिन ये डेट ऐसी पहली बार है जो उस हथियारों के बीच में, बहुत सारे हथियारों जहाँ पे ये डिपॉजिट किए गए थे, वो पत्थर बन गया था। उन पत्थरों को हम लोगों ने रिकवर किया और उस पत्थर हथियारों के बीच की जो मिट्टी थी उसकी डेट कराई गई। तो ये सीधे उसी काल का, जिस काल में दबाए गए थे उसी काल की ये डेट है। इसका यही महत्व है और ये इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो हम लोग अभी तक जो इतिहास पढ़ते आए हैं उसमें परिवर्तन आएगा और गंगा घाटी का जो सही जो स्थान है इतिहास वो स्थापित, गंगा घाटी की संस्कृति का। और गंगा घाटी में हमेशा ये संस्कृति की एक बड़ा केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है भारत, और वह स्थापित करने में मदद में